हमारा YouTube चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। साथियों आइए देखते हैं हमारा घर। ये हमारा बाहर का कमरा है जिसको बैठक बोलते हैं। यहाँ पर मेहमानों का आना जाना लगा रहता है और यहाँ पर ही मेहमानों का सोना बैठना उठना अन्य लोग आते हैं उनका होता है। जब कभी समय मिलता है तो रात्रि के टाइम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, नहीं तो आने जाने की वजह से यहाँ पर कोई पढ़ाई का माहौल नहीं है। और इस कमरे को अंदर से पूरा दिखाते हैं। ये कमरा है हमारा, यहाँ पर हमारा जीवन निकला है, जितनी भी उम्र है हमारी आज तक, और यहाँ पर हमने पढ़ाई की है। अंदर के कमरों से भी आपका परिचय कराएंगे साथियों। साथियों ये हमारा घर है और ऐसे माहौल में पढ़ाई लिखाई कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी संघर्ष करते करते महापुरुषों से प्रेरणा लेते लेते हमने शिक्षा ग्रहण की है जितनी भी है हमारे पास साथियों। तो ये हमारा घर है साथियों। यहाँ पर बहन जी और माँ खाना बनाती हैं, ये खाना बनता है यहाँ पर। और ये हमारे घर हैं साथियों। ये जो कमरा है इसके अंदर हमारा कमरा है जो बिल्कुल ही अंदर है। पूरा आ रहा ना वीडियो। ये हमारा अंदर का कमरा है साथियों। इसमें हमें थोड़ा सर्दियों के दिनों में हमें लगभग 2 महीने का अच्छा समय मिल जाता है पढ़ने का। उस समय का सदुपयोग करके हमने पढ़ाई की है यहाँ पर। और यह कमरा पढ़ाई के लायक है, लेकिन बाकी जो 10 महीने होते हैं, 2 महीने सर्दियों की छोड़ करके, उसमें ये भी अनयूजफुल रहता है, यानी इसमें कोई विश्राम नहीं कर सकता। इतनी गर्मी होती है, ना ही इसमें खिड़की है ना ही कुछ है साथियों। तो ये कमरा है जिसका हमने बहुत अच्छा खासा सदुपयोग किया है। सर्दियों के दिनों में पढ़ाई लिखाई इसी में हम करते हैं और यह हमारा घर है साथियों। अब चलते हैं साथियों हम खेत पर, चलिए। साथियों ये पहुंच चुके हैं हम अपने पहले खेत पर। ये हमारा पहला खेत है साथियों। इसमें बाजरा था, बाजरा कट चुका है, घर पहुंच चुका है कट के। यह साथियों दूसरे खेत पर आ चुके हैं हम। यह दूसरे नंबर का खेत है, इसका भी बाजरा कट के कंप्लीट है, घर पहुंच चुका है। ये भूसा है, भूसा में आग लगा दी गई है क्योंकि यह भूसा बाजरा का यूज में नहीं आता है। तीसरे खेत पर ये इसमें धान की फसल है। ये धान की फसल खड़ी है। यह कुआं है जो पहले सिंचाई होती थी, यह अब
उपयोग में नहीं आता, क्योंकि पानी बहुत गहरा है, इसलिए ये उपयोग में बिल्कुल भी नहीं आ पाता है। बोरिंग से सिंचाई होती है। ये कुआं है। और यह पुराना पेड़ है, बहुत गूलर का पेड़ है साथियों। इसी नाम से इन खेतों को जाना जाता है। इस धान के खेत के बगल से ही एक और खेत लगा हुआ है, जिसमें बाजरा खड़ा है, जो बहुत पीछे का है, जो अभी कटा नहीं है, हरा है। यह बाजरे वाला खेत है, इसमें बिल्कुल हरा खड़ा हुआ है बाजरा। ये काफ़ी लेट कटेगा। यह चौथा खेत है साथियों हमारा। यह बिल्कुल धान के खेत से ही लगा हुआ है। यह पेड़ है बबूल का, दोनों खेतों के बीच में यह पेड़ है। ये धान की फसल, इधर बाजरा की फसल है। यह साथियों 5वां खेत है हमारा। इसमें तिली है, लेकिन बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, रोग लग गया इसको, फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। ये बैंगन के पौधे हैं। इसी खेत में बोरिंग है। यह बोरिंग है, यहाँ से सिंचाई होती है साथियों। ये आज मोटर निकाल ली जा रही है। अब उठाएंगे तो मिलता हूँ। उठाएंगे बस बस बहुत ज़्यादा मत, थोड़ा ही करना। तो कराएंगे वो चक्कर आ रहे हैं। वो जाली वो सब नीचे लगाई थे, खराब है गई क्या? निकलिए सही है। तो बेकारी काम कर दो सब साथियों। ये धान की फसल में सिंचाई हो रही है, और ये बगल से ही खेत लगा हुआ है, यह बाजरा है। ये सिंचाई बोरिंग से सिंचाई होती है। साथियों ये बोरिंग और ये मोटर कल जाम हो गई थी, निकाली थी, अब ये चालू हुई है। साथियों यह अपना खलिहान है, जिसमें हम छोटे थे तब यहाँ पर बैठते थे। बैलों के द्वारा, पशुओं के द्वारा फसल को रौंदा जाता था उस टाइम, और यहाँ पर पशुओं के गोबर से लीप करके फसलों के लिए तैयार किया जाता था। और वह पूरा का पूरा चित्रण हमारे दिमाग में आज भी है कि कैसे घरवाले मेहनत करते थे और फसल उगाते थे। अब तो टेक्नोलॉजी के ज़माने में टेक्नोलॉजी है तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि खेत में ही फसलें सारी कंप्लीट होके आती हैं, अनाज आता है सीधा। लेकिन जो पहले का माहौल था, यहाँ पर खलिहान होते थे हमारे, जो यहाँ पर पशुओं से फसल को रौंदा जाता था और अनाज को निकाला जाता था। तो यह हमारे साथियों खलिहान है। हम आपको अपने घर, खेत, खलिहान से परिचय करा रहे थे साथियों।